बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी बातें प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां 7 बौने रहते थे जो कभी किसी को दिखाई नहीं देते थे। कई लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इसी राज्य में राजकुमारी अन्विता रहती थीं। वे सुंदर, बुद्धिमान और निडर थीं। एक दिन जब वे महल की पुरानी पुस्तकें देख रही थीं, तो उन्हें एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, भूल भुलैया वन के 7 रक्षक, जिनका हृदय सोने का है, उन्हें खोजो, वे तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। राजकुमारी ने यह पढ़ते ही तय कर लिया कि वे इन 7 बौनों का रहस्य जानेंगी। अगली रात राजकुमारी ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे भूल भुलैया वन में पहुंची, एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक पेड़ अपने आप हिलने लगे और एक जादुई कुहासा फैल गया। राजकुमारी ने घबराने के बजाय अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगी। तभी उन्हें एक धीमी हंसी सुनाई दी। वे पलटी तो देखा, एक छोटा सा व्यक्ति हरे रंग के वस्त्र पहने पेड़ के पीछे छिपा था। तुम कौन हो? राजकुमारी ने साहसपूर्वक पूछा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं त्रिलो, 7 रक्षकों में से एक। तुम यहाँ क्यों आई हो? राजकुमारी ने उसे ग्रंथ के बारे में बताया। त्रिलो कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अगर तुम्हें हमारी सच्चाई जाननी है तो तुम्हें 7 रक्षकों से मिलना होगा। लेकिन याद रखना, हर बौने के पास एक रहस्य है जिसे हल करना होगा। त्रिलो ने राजकुमारी को जंगल के भीतर एक छिपे हुए रास्ते पर चलने का संकेत दिया। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, जंगल और घना होने लगा और पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझने लगीं, मानो उन्हें रोकना चाहती हों। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पत्थर की गुफा के सामने पहुंचे। त्रिलो ने इशारा किया और कहा, यहां पहला रक्षक रहता है, धीरू। तुम्हें उसका रहस्य हल करना होगा। राजकुमारी ने गुफा में प्रवेश किया तो वहां एक और बौना बैठा मिला, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक प्राचीन पुस्तक पढ़ रहा था। धीरू ने बिना ऊपर देखे पूछा, जो ज्ञान की खोज में आता है उसे पहले परखना पड़ता है। बताओ, वह क्या है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाता है? राजकुमारी थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, ज्ञान। धीरू ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। बिल्कुल सही, तुम्हारा हृदय भी उतना ही उज्जवल है जितना तुम्हारा मस्तिष्क। तुम अगले रक्षक से मिल सकती हो। धीरू ने एक छोटी सी लकड़ी की संदूक दी और कहा, इसे लेकर दक्षिण की ओर जाओ, वहां तुम्हें दूसरा रक्षक मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। राजकुमारी ने संदूक को ध्यान से लिया और यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे दक्षिण की ओर बढ़ीं, जंगल में हल्की बारिश शुरू हो गई और दूर कहीं एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। क्या यह अगली परीक्षा की शुरुआत है? राजकुमारी ने सोचा और अपनी यात्रा जारी रखी। बारिश की बूंदें हल्की हो चुकी थीं और संगीत की धुन अब और स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। राजकुमारी ने घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी कुटिया देखी, जहां बाहर एक और बौना बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। तुम्हें ही ढूंढ रहा था, बौने ने कहा। मेरा नाम बिज्जू है और अगर तुम अगले रक्षक तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। राजकुमारी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिज्जू ने संदूक की ओर इशारा करके पूछा, इस संदूक के अंदर क्या है? राजकुमारी चौंकी। संदूक धीरू ने दिया था, लेकिन उसने इसे खोला नहीं था। मैं बोल सकती हूं? उसने पूछा। बिज्जू मुस्कुराया। अगर तुम बिना खोले उत्तर दे सको तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। राजकुमारी ने सोचना शुरू किया। धीरू ने यह संदूक दिया था जो ज्ञान का रक्षक था। इसका अर्थ था कि संदूक में कुछ ऐसा होगा जो ज्ञान का प्रतीक हो। क्या यह कोई पुस्तक है? उसने अनुमान लगाया। बिज्जू ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, लेकिन यह साधारण पुस्तक नहीं, यह जादुई ग्रंथ है जो केवल सच्चे खोजी के हाथों में खुलता है। राजकुमारी ने संदूक खोला और वास्तव में अंदर एक प्राचीन पुस्तक थी जिसके पन्ने स्वयं चमक रहे थे। तुमने मेरी पहेली हल कर ली, बिज्जू ने कहा। अब तुम्हें तीसरे रक्षक से मिलने के लिए उत्तर की ओर जाना होगा, लेकिन वहां तुम्हारा सामना एक कठिन चुनौती से होगा। राजकुमारी ने यात्रा जारी रखी और उत्तर की ओर बढ़ी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि सामने एक चौड़ा पत्थर का पुल था जिसके नीचे तेज बहती नदी थी। पुल के किनारे पर एक और बौना खड़ा था, लंबा टोपा पहने, हाथ में एक रेत घड़ी पकड़े हुए। मैं वेलो हूं, बौने ने कहा। तुम्हें यह पुल पार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना,
तुम्हारे पास केवल तब तक का समय है जब तक यह रेत घड़ी खाली नहीं हो जाती। राजकुमारी ने पुल की ओर देखा। यह बहुत लंबा था और हवा इतनी तेज थी कि संतुलन बनाए रखना कठिन लग रहा था। क्या तुम तैयार हो? वेलो ने पूछा और रेत घड़ी पलट दी। राजकुमारी ने बिना समय गंवाए दौड़ लगाई। राजकुमारी अन्विथा ने जैसे ही पहला कदम रखा, तेज हवा के झोंकों ने पुल को डगमगाना शुरू कर दिया। नीचे बहती नदी की गर्जना उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक पुल के बीचों बीच पहुंचते ही एक अजीब बात हुई। उसके सामने का हिस्सा गायब होने लगा। पीछे खड़े वेलो ने आवाज लगाई, समय का सदुपयोग करना सीखो। अगर रुकोगी तो पुल तुम्हारे लिए गायब हो जाएगा। राजकुमारी को समझ में आ गया कि यह सिर्फ गति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि निर्णय लेने की भी। उसने बिना झिझके अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पुल का गायब हुआ हिस्सा फिर से प्रकट होने लगा। आखिरकार, जब आखिरी रेत का कण भी गिरने वाला था, राजकुमारी ने अंतिम छलांग लगाई और पुल पार कर लिया। वेलो ने मुस्कुराकर कहा, तुमने यह परीक्षा पास कर ली। समय सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी चलाने का नाम है। अब तुम्हें अगले रक्षक से मिलने के लिए पश्चिम की ओर जाना होगा। राजकुमारी पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई से खेल रहा है। कौन है वहां? उसने आवाज दी। एक गहरी हंसी गूंजी और एक छोटा बौना सामने आया। उसका नाम था नीरो और वह छाया का रक्षक था। अगर तुम अंधेरे को समझ सकोगी तो आगे बढ़ सकोगी, नीरो ने कहा। राजकुमारी ने देखा कि उसके चारों ओर कई परछाइयां बनने लगीं। उनमें से कुछ उसकी जैसी दिखती थीं, तो कुछ डरावनी आकृतियां थीं। सही छाया को पहचानो, नीरो ने कहा। अगर तुम गलती करोगी तो यह जंगल तुम्हें भटका देगा। राजकुमारी ने ध्यान से अपनी असली छाया की ओर देखा। वह वही थी जो उसके हर हाव भाव का अनुसरण कर रही थी। बाकी छायाएं बस भ्रम थीं। यह रही मेरी असली छाया, उसने आत्मविश्वास से कहा। नैरो ने सिर हिलाया और ताली बजाई। बाकी सभी छायाएं गायब हो गईं। तुमने यह परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम्हें 5वें रक्षक से मिलने के लिए पूर्व की ओर जाना होगा, लेकिन वहां तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। पूर्व की ओर बढ़ते ही राजकुमारी ने देखा कि जंगल एक खूबसूरत बगीचे में बदल गया था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में मीठी सुगंध थी, लेकिन बीच में एक बुजुर्ग बौना बैठा था, जिसका नाम संजीव था। तुम्हें अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, संजीव ने कहा। कैसी परीक्षा? राजकुमारी ने पूछा। संजीव ने 2 अलग अलग रास्तों की ओर इशारा किया। एक रास्ता तुम्हें सीधे 7वें रक्षक तक ले जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ खोना होगा। दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन तुम अपने साथ सब कुछ रख सकोगी। सोचो और चुनो। राजकुमारी दुविधा में पड़ गई। क्या वह सरल लेकिन त्याग वाला रास्ता चुने या कठिन लेकिन सुरक्षित रास्ता? उसने गहरी सांस ली और अपना निर्णय ले लिया। राजकुमारी अन्विथा दोनों रास्तों को ध्यान से देखने लगी। पहला रास्ता सुनसान था और उसकी ओर से ठंडी हवा बह रही थी। दूसरा रास्ता सुंदर लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ लग रहा था। संजीव ने गंभीरता से कहा, अगर तुम पहला रास्ता चुनोगी तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। दूसरा रास्ता तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारकर मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन तुम सब कुछ अपने साथ रख सकोगी। राजकुमारी ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सोचा, मेरी सबसे प्रिय चीज क्या है? उसे तुरंत एहसास हुआ, उसकी आजादी। पहला रास्ता उसे जल्दी लक्ष्य तक पहुंचा सकता था, लेकिन शायद वह किसी बंधन में आ जाती। वह अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकती थी। मैं कठिन रास्ता चुनती हूं, उसने दृढ़ता से कहा। संजीव मुस्कुराए। बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं, कि सही चुनाव करने में भी होती है। आगे बढ़ो। राजकुमारी आगे बढ़ी और रास्ता अचानक एक गुफा में बदल गया। गुफा के अंदर चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। बीच में एक बौना खड़ा था, अग्नि रक्षक ज्वालो। अगर तुम्हें अग्नि द्वार पार करना है तो तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा, ज्वालो ने कहा। राजकुमारी ने देखा कि आग की लपटों के बीच उसे कई दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक स्वर्ण महल, असीम शक्ति, दुनिया पर शासन करने की संभावना। यह सब तुम्हारा हो सकता है, ज्वालो ने कहा, लेकिन अगर तुम यहां रुकी तो तुम हमेशा के लिए भटक जाओगी। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और अपने लक्ष्य को याद किया। 7 रक्षकों का रहस्य जानना और अपने राज्य की भलाई करना।
उसने दृढ़ मन से आंखें खोली और आगे बढ़ गईं। आग की लपटें पीछे हट गईं और ज्वालों ने प्रसन्न होकर सिर झुकाया। तुमने अग्नि की परीक्षा पास कर ली। अब तुम अंतिम रक्षक से मिलने के लिए तैयार हो, ज्वालों ने कहा। राजकुमारी अब एक विशाल झील के किनारे खड़ी थी। झील का पानी इतना शांत था कि उसमें चांद का अक्स झलक रहा था। झील के बीचों बीच एक छोटा द्वीप था और वहां एक वृद्ध बौना खड़ा था। सातवां रक्षक, टॉवी, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गई, सत्यो ने कहा। हाँ, लेकिन अब मुझे सच जानना है, सत्यो मुस्कुराए। उन्होंने झील की ओर इशारा किया। इस पानी में झांको और तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजकुमारी ने झील में झांका और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गई। उसके सामने सातों रक्षकों की परछाइयां आपस में मिलकर एक ही आकृति बना रही थी। वह आकृति खुद राजकुमारी की थी। क्या इसका मतलब मैं ही सातवीं रक्षक हूं? सत्यो ने सिर हिलाया। सात रक्षक कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की सात शक्तियां हैं। ज्ञान, समय, छाया, निर्णय, त्याग, आत्मनियंत्रण और सत्य। तुम्हें केवल इन्हें पहचानने की जरूरत थी। राजकुमारी को अब सब कुछ समझ में आ गया था। यह पूरी यात्रा उसे यह सिखाने के लिए थी कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर होती है। वह महल लौट आई, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान, धैर्यवान और शक्तिशाली थी। उसने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अपने लोगों का सही मार्गदर्शन किया। भूल भुलैया वन अब कोई डरावना स्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान और आत्म खोज का प्रतीक बन चुका था। ये क्या अभी तक आपने बीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया?